एक समय की बात है, कौरव पांडवों का समझौता कराने भगवान श्री कृष्ण द्वारिका से आने वाले थे। उससे पहले पांडवों को लक्षागृह में धोखे से जलाने की योजना कौरव बना रहे थे। विदुर जी, जो कि कौरवों के मंत्री हैं, आकर धृतराष्ट्र को समझाते हैं, हे धृतराष्ट्र, मैं मंत्री होने के नाते नहीं, आपकी प्रजा का एक हिस्सा होने के कारण आपको समझा रहा हूं कि पाप के द्वारा किया हुआ कर्म कभी फलीभूत नहीं होता और धोखे से उन पांडवों को जलाने की योजना बना रहे हो, यह उचित नहीं है। पाप का घड़ा एक न एक दिन अवश्य ही भरता है, ऐसा आप ना करें। इतने में दुर्योधन आ गए। मेरे पिता को मेरे खिलाफ ही भड़का रहा है, जा मैं तुझे मंत्री पद से अभी हटाता हूं। विदुर जी कहने लगे, मैं मंत्री के भाव से तो आया ही नहीं था। एक प्रजा के व्यक्ति का भी कर्तव्य है, अगर राजा कोई गलत कदम उठा रहा है तो प्रजा जाकर उसको सही और गलत बताए। जाकर वन में कुटी बना ली और विदुरानी के संग रहने लगे। चारों ओर तोरण द्वार बनाए जा रहे हैं, पूरी नगरी को सुंदर सुंदर पुष्पों से सजाया जा रहा है। लोगों से पूछा, ये क्या तैयारियां हो रही हैं? तो लोगों ने बताया कि श्री कृष्ण द्वारिका से कौरव पांडवों को समझौता कराने आ रहे हैं। मन इतना प्रसन्न हो गया, नाचते हुए विदुरानी के पास गए और कहने लगे, आज हमारे श्री कृष्ण आ रहे हैं। विदुरानी ने कहा, ये तो बड़ी खुशी की बात है, लेकिन आप अब मंत्री तो रहे नहीं, तो फिर कैसे दर्शन हो पाएगा? कहने लगे, भीड़ में प्रयास करेंगे, दर्शन हो गया तो बड़ी कृपा है, अगर उनकी कृपा होगी तो दर्शन जरूर होगा। भक्तों, भगवान का दर्शन बिना कृपा के नहीं हो सकता। भगवान रथ पर बैठकर आ रहे हैं धीरे धीरे। चारों ओर मेला लगा है, खचाखच भीड़ है। एक कोने में विदुर जी और विदुरानी जाकर खड़े हो गए। धीरे धीरे रथ आगे आ रहा है। भगवान की निगाहें अपने भक्त विदुर को ढूंढ रही हैं। देखा विदुर जी की ओर, विदुरानी को दिखाया, देखो हमारे ठाकुर जी हमें देख रहे हैं। और नेत्रों ही नेत्रों में वार्ता प्रारंभ हो गई। धीरे धीरे रथ आगे बढ़ रहा है और भक्त और भगवान की बातें हो रही हैं। रथ आगे बढ़ता चला गया दुर्योधन के महल की ओर। प्रजा के बीच में विदुर जी भी बैठ गए नीचे एक जगह, क्योंकि अब मंत्री तो है नहीं। बहुत समझाया, 5 गांव दे दो, मैं पांडवों को संतुष्ट कर दूंगा। भगवान ने, दुर्योधन नहीं माने। धृतराष्ट्र ने कहा कि कृष्ण को किसी भी तरह अपने पक्ष में लेना है, अगर यह हमारे पक्ष में नहीं रहे तो पांडवों को हम हरा नहीं सकते। कहने लगे, चलो प्रभु, क्या नाम है, फैसला वैसला बाद में देख लेंगे, आप कुछ पा लीजिए। मेरी माता गंधारी ने 56 प्रकार के व्यंजन आपके लिए बनाए हैं। ले गए। भगवान ने देखा भोजन को, कहा कि आज हम आपके यहां भोजन नहीं पा सकते। बोले, क्यों? दुर्योधन, 2 ही स्थिति में व्यक्ति को भोजन करना चाहिए। कौन कौन सी? पहले तो या तो इतनी जोर से भूख लगी है कि जो कुछ भी सामने आ गया आपने खा लिया। बड़े बड़े उद्योगपतियों को हमने देखा है, सड़क पर कुछ खाते इतनी तेज भूख लग जाती है कभी कभी। या आप भोजन करके गए हो
और सामने वाले का भाव और प्रेम ऐसा है कि आप चाहकर भी मना ना कर पाओ, कितना भी भोजन करके गए हो, थोड़ा बहुत लो या जितना भी, उसके भाव को देखकर। ना तो हमें इतनी जोर से भूख लगी है जो हम तुम्हारे इन व्यंजनों को ग्रहण करें, और तुम्हारे अंदर भाव कितना है ये तो तुम्हें भी पता है, क्योंकि भगवान को तो पता ही है ना इसके मन में चल क्या रहा है। ये तो मुझे अपने पक्ष में करने के लिए 56 प्रकार की व्यंजन खिलाना चाह रहा है। भक्तों, भगवान को आप नित्य भोग लगाते हो। प्रथम दिन की कथा में मैंने सुनाया, चैतन्य के रूप में भगवान को मानो, ठाकुर जी को ऐसा भोग लगाओ जैसे अपने बच्चे की सेवा करते हो। लेकिन कभी अतिथि आपके यहाँ आ जाए तो भगवान भी कभी अतिथि के रूप में हमारे यहाँ आ सकते हैं। दुर्योधन की तरह भोजन मत कराना, विदुर जी की तरह कराना। आजकल हम कोई रिश्तेदार आ जाता है भोजन के लिए, कैसे पूछते हैं पता है? हमारे साथ हो चुका है एकदम, महाराज जी आप भोजन करके आए हैं या जाके करेंगे, बताएं भोजन की कैसे व्यवस्था करें। पूछ भी लिया, सबको लगा अरे ये तो भोजन के लिए पूछ रहे हैं, पर कैसे करके आए हैं या जाके करेंगे। भाव नाम की तो चीज ही नहीं है। इसलिए कभी भी अतिथि आपके यहां पर आए, गुरुजी एक कथा सुनाते थे, सहसागरपुर में भी कई बार सुनाई, कि एक व्यक्ति था, उसके यहाँ रिश्तेदार आते थे, बहुत सेवा करता था, और जब वो रिश्तेदार कहता था मैं चलूं, तो थोड़ी देर और रुक जाओ, थोड़ी देर। रिश्तेदार को भूख लगती थी जोर से तो भागता था उठ के, मैं तो चलता हूं। तो बस स्टैंड तक छोड़ने जाता था, और जब बस स्टैंड पे पहुंच जाता था और जब बस आती हुई नजर आती थी, ये बस आ गई, अरे भाई तुमने भोजन तो करा ही नहीं, खाली पेट जा रहे हो, कैसे ऐसे काम चलेगा? नहीं नहीं अब तो बस आ गई, मैं चलता हूं। सब ऐसे करते थे। एक दिन कोई वृंदावन का ब्रजवासी ब्राह्मण पहुंच गया, यही किया उसने, बहुत समय लगाया, बात करी, ये दिखाया वो दिखाया, खेत दिखाए, गौएं दिखाई। शाम हो गई, पानी भी नहीं पिलाया, भूख लग गई बहुत जबरदस्त, गुस्सा आने लगा। बस स्टैंड पे ले गया, बस आई, अरे भैया तुमने तो कुछ खाया ही नहीं, सुबह से आए हो, कितनी भूख लगी हो, भोजन करके जाना। ब्रजवासी ने कहा बस को जाने दो भाड़ में, भोजन ही कराओ पहले, चलो। आ गया वापस, बनाओ अब क्या है तुम्हारे घर में, खिलाओ। तो पत्नी से कहा था अगर कोई ऐसा केस फंस भी जाए ना, तो ऐसे भोजन कराना, 2-3 बर्तन गिरा देना, सिर्फ दाल रोटी बना लेना। तो मैं कहूंगा क्या गिरा? बोले पनीर की सब्जी गिर गई। दोबारा क्या गिरा? छोले गिर गए, चावल गिर गए। और सिर्फ दाल ही बनाना और कुछ मत बनाना, और में खर्चा ज्यादा लगेगा ना। पत्नी ऐसा ही कर रही थी, पर झूठ तो पकड़ा जाता ही है। और 2 बर्तनों के साथ साथ जो दाल का कुकर था वो भी गिर गया। बोली क्या गिरा? अंदर से पत्नी बोली पनीर, और वो तो नहीं गिरी, दाल ही गिर गई। तो उस व्यक्ति ने कहा कि पनीर ही ले आओ। तब सच्चाई बताई, भैया मेरे पास तो कुछ नहीं है पनीर वनीर, दाल ही थी, वो ऐसे बिखर गई। तो बनावटीपन का रिश्ता नहीं होना चाहिए। कोई भी अतिथि आए भगवान के स्वरूप में आ सकता है। जितना अच्छा उसका सम्मान कर सको, जितना अच्छा उसे खिला सको, पिला सको, सुला सको, उतनी अच्छी सेवा हमें करनी चाहिए। हो सकता है उस रूप में परमात्मा ही आ गए हों हमारी परीक्षा लेने, ये व्यक्ति कैसी सेवा सबकी करता है। आतिथ्य सत्कार सीखना हो तो हमारे मित्र साहब से सीखें कि अगर 2 घंटे में मैं कई बार 2 बार 3 बार भी मित्र साहब के यहाँ गया, और कथा से एक दिन पूर्व तो शाम को मैं 7 बजे गया, 9 बजे गया, फिर रात को 1-2 बजे भी गया,
तो चाहे 10 मिनट बाद भी इनके घर जाओ, ऐसे सम्मान करते हैं, ऐसा आतिथ्य सत्कार, खिलाना पिलाना सब अपने हाथ से, जैसे कितने वर्षों बाद हम आ रहे हैं। तो हमें सीखना चाहिए कि आतिथ्य सत्कार किसे कहते हैं, अतिथि की सेवा कैसे की जाती है। तो भगवान ने कहा, दुर्योधन ना तो तेरे अंदर भाव है, ना मुझे भूख है, और आज का मेरा भोजन विदुर जी के यहां पर है। बोले आपको पता है हमारा मंत्री नहीं है वो, उसके तो खुद के खाने की व्यवस्था नहीं है। सुबह के भोजन की व्यवस्था है, रात की नहीं है, रात की है तो सुबह की नहीं। विदुर जी ने भरी सभा में से भगवान की ओर देखा, अरे मैंने कब बुलाया आपको। भगवान ने इशारा किया, शांत बैठे रहो, जो मैं कह रहा हूं ठीक कह रहा हूं। विदुर जी ने कुछ नहीं सुना, भागे नंगे पैर, कह रहे हैं कहीं सच में ही ना आ जाए, कुछ व्यवस्था तो कर लूं टूटी फूटी जैसी हो सकती। कहने लगे आपका रथ द्वारिका से सीधा मेरे महल में आया, विदुर ने कब न्योता दिया। पर भगवान को कोई हरा सकता है क्या बातों में या युद्ध में। कहने लगे पत्र भेजा था कि जब भी हस्तिनापुर आओ तो मेरे यहां प्रसाद पाना। और नंगे पैरी भगवान चल दिए। विदुर जी की कुटिया के बाहर पहुंचे, आवाज लगाई, काकी। विदुरानी स्नान कर रही थी, गोविंद की आवाज सुनते ही सुध बुध खो बैठी, गीले वस्त्रों में ही आई, अंदर ले गई, टूटा हुआ फट्टा उठाया, यहां बैठो वहां बैठो, और एक कोने में फट्टा उल्टा करके जो है रख दिया, यह जगह ज्यादा साफ है गोविंद, इस पर बैठ जाओ। बैठ गए। काकी जल्दी कुछ खाने को दो, बहुत जोर से भूख लगी है। विदुरानी ने कहा अभी तुम्हारे काका आए नहीं है, जरूर कुछ ना कुछ बाजार से लेकर आ रहे होंगे, आ जाएं जब, कुछ देर रुको। नहीं कुछ तो ला के दो, बहुत जोर से भूख लगी है। बाहर कदली का वन था, सुंदर सुंदर केले के फल तोड़ लाई। समाधि लग गई भक्त और भगवान की भाव में, छील छील कर गिरी, एक और फेंकती गई, और जो छिलका है वो भगवान को देती रही, एक के बाद एक, अनेकों छिलके भगवान खाते चले गए। थोड़ी देर के बाद विदुर जी आए, आवाज लगाई, विदुरानी जल्दी चौका लगाओ, सफाई करो, ये करो वो करो, श्री कृष्ण आ सकते हैं आज। बोले आ सकते हैं, आ गए। कब आ गए? 1.5 घंटा हो गया बैठे। दौड़कर विदुर जी गए, लड्डू पेड़ा माखन मिश्री बहुत कुछ लेकर। देखा तो भगवान टूटे हुए फट्टे पर बैठे हैं और छिलके ग्रहण कर रहे हैं। जोर से डांटा विदुरानी को, ये क्या खिला रही हो। भगवान की भी समाधि टूटी और विदुरानी की भी। ओहो, मैं तो छिलके खा रहा था। विदुर जी ने हाथ जोड़कर क्षमा मांगी। एक क्षण रुको, मैं अभी आया। सुंदर सुंदर पात्रों में मेवा मिश्री लड्डू पेड़ा माखन नाना प्रकार के व्यंजन लेकर आए। प्रभु आप इन्हें ग्रहण करें। और जैसे ही भगवान ने एक पेड़ा उठाकर खाया, विदुर जी ने कहा कैसा है? बहुत स्वादिष्ट है। काका स्वादिष्ट तो बहुत है, लेकिन जितना स्वाद काकी की उन छिलकों में आ रहा था, उतना आपके 56 प्रकार के व्यंजन में नहीं आ रहा है। विदुर जी इस दृश्य को देखकर रोने लगे, विदुरानी रोने लगी, मेरे गोविंद के नैनों से भी आंसू बहने लगे। भक्तों, भगवान वस्तु नहीं ग्रहण करते, कभी हमारा भाव ग्रहण करते हैं। सबरी के पास ऐसी कौन सी वस्तु थी? जूठे बेर खिलाए, पर क्यों चले आए? क्योंकि बस उसके पास भाव रूपी धन था। और यही स्थिति विदुरानी की है। आप सब भी जब ठाकुर जी को नित्य लड्डू गोपाल को अपने मंदिर में भोग लगाओ, तो ऐसे लगाओ जैसे वो सच में ही खा रहे हैं। सबसे पहले भोजन वगैरह जो भी मीठा आपको रखना है रख सकते हो, पर माखन मिश्री की जो कटोरी है वो थाली में सबसे आगे उनकी ओर होनी चाहिए। मेरे लड्डू पहले इससे शुरुआत करेंगे, ये पसंद है, फिर ये पसंद है। और जब ऐसा संबंध बन जाएगा ना, तो आपके अर्चा अवतार आपसे बात करने लगेंगे। आज बताऊंगा कि अर्चा अवतार बात कैसे करता है। बोलिए आनंद कंद